जियो अब अपने यूजर्स को 5.5G सर्विस ऑफर करेगा। ये सर्विस 5G का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसमें बेहतर नेटवर्क और फास्टर कवरेज मिलती है। इस नेटवर्क को 5G एडवांस भी कहा जाता है। इसमें यूजर्स को अपलिंक 1 Gbps की स्पीड मिलती है, वहीं इसमें 10 Gbps की डाउनलिंक स्पीड मिलती है। भारत में जियो 5.5G सर्विस देने वाला पहला सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि दुनिया में जियो के अलावा दूसरी कंपनियां भी ये सर्विस दे रही हैं। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ के मोती नगर की रहने वाली HMPV से ग्रसित प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला स्वस्थ हो गई है। बलरामपुर अस्पताल में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से ग्रसित इस महिला का इलाज हुआ था। अब सैंपल जांच में महिला की HMPV रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि HMPV से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के अलावा यह किसी के लिए घातक नहीं है। ज्वाला गट्टा ने L&T के चेयरमैन SN सुब्रह्मण्यम की वीक में 90 घंटे काम करने की सलाह पर कहा, सबसे पहले तो उसे अपनी पत्नी को क्यों नहीं निहारना चाहिए और केवल रविवार को ही क्यों। यह दुखद है कि बड़े संगठनों के उच्चतम पदों पर बैठे लोग मेंटल हेल्थ और मेंटली आराम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस तरह के महिला द्वेषपूर्ण बयान दे रहे हैं। यह निराशाजनक और डरावना है। यूपी के फिरोजाबाद में 132 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा। यहाँ नसीरपुर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के निकट पार्क को बनाया जाएगा। इस लॉजिस्टिक्स पार्क में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 132 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस पार्क का उद्देश्य माल भंडारण, वितरण और परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए करीब 40% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, चंद्रशेखर आजाद का बयान कौवा के समान है, जहां कुंभ में हर तरफ कोयल की तरह अच्छी आवाज आ रही है। इसी बीच कुंभ पर चंद्रशेखर ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने रिस्क लेने की क्षमता पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरी जो रिस्क लेने की क्षमता है उसका अभी पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। मेरी रिस्क लेने की क्षमता अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में सोचा ही नहीं है और जो खुद के लिए नहीं सोचता उसके पास रिस्क लेने की क्षमता बेहिसाब होती है। पुणे की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का केस वीडी सावरकर के पोते ने किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में शामिल हुए। अब 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने ईवीएम के कारण जीते और हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन विरोधी ईवीएम का मतलब समझने में नाकाम रहे हैं। इसका मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। इसलिए हम गर्व से कह रहे हैं कि हमने ईवीएम के कारण चुना है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम ने कहा, केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया है। दिल्ली पर जितना हक केजरीवाल का है उतना ही हक बिहार या अन्य राज्यों से आए लोगों का है। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में फर्जी लोगों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इन मतदाताओं को यूपी, बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों से लाया गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा बिहार यूपी के लोगों पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। केजरीवाल के बयान से उनकी हताशा स्पष्ट हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अपनी हार का आभास हो गया है। बिहार और यूपी के लोग यहां अपने सम्मान के साथ रहते हैं और केजरीवाल जी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
सीएम योगी ने शुक्रवार को प्रयागराज में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने मां की रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई के जरिए गरीबों को सिर्फ 9 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। महज 9 रुपए में मां की रसोई की थाली में दाल, 4 रोटियां, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई मिलेंगी। रसोई के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने लोगों को भोजन भी परोसा। 7 देशों ने विभिन्न आरोपों में 258 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा 232 लोगों को, यूएई ने 21 लोगों को, चीन, इंडोनेशिया, साइप्रस, नाइजीरिया और कतर ने एक लोगों को वापस भेजा। गौरतलब है कि इनमें 7 भिखारी भी हैं। 258 में से 16 लोगों को कराची पहुंचने पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके वीजा वैध नहीं थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने भूमाफियाओं को सीधी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि भूमाफियाओं ने प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है। भूमाफियाओं को उस जमीन को देर सवेर खाली करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को एक कलश देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी से कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स अकाउंट पर दोनों नेताओं की मुलाकात की फोटो शेयर की हैं। अमेरिका के लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी आग की वजह से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच करीब 1 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। पावर आउटेज यूएस ने बताया कि लॉस एंजेलिस काउंटी में 59,800 ग्राहकों के घरों में बिजली नहीं है। ये सभी उपभोक्ता लॉस एंजेलिस डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड पावर के हैं। महाकुंभ में वीआईपी घाट बनाए जाने से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जाहिर की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। आज हम वहां गए थे, हमसे कहा गया कि ये वीआईपी घाट है। माँ की गोद में कौन वीआईपी होता है? अगर एक माँ का बेटा चपरासी बन जाए और दूसरा जज बन जाए तो क्या माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए अद्भुत हिम कवच तैयार किया है। ये हिम कवच मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए ढाल के रूप में काम करेंगे। इन कपड़ों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनको पहनने के बाद भारतीय सैनिकों को -60 डिग्री सेल्सियस तक सर्दी छू भी नहीं पाएगी। यह हिमालयी इलाकों में सैनिकों को ठंड से बचाते हुए ऑपरेशन में मदद करेगा। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी 13 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन, सुल्तानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, झांसी और बांदा में सभा की है। संभल के चंदौसी इलाके में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। अब जिला प्रशासन ने प्राचीन बावड़ी के पास अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकान पर नोटिस चस्पा किया है। अवैध रूप से बनाए गए मकान मालिकों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। 24 घंटे के बाद मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के सवाल पर शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा, जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ हो, उन्हें महाकुंभ में प्रवेश क्यों दिया जाए? मुगलों ने सैकड़ों वर्षों तक देश पर शासन किया था। उन्होंने मंदिरों को छोड़कर मस्जिदों का निर्माण क्यों कराया? अगर उन्होंने खाली जगह पर मस्जिद बनाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता।